यहाँ पे हमने जो कीवर्ड रिसर्च का जो टॉपिक है हमारा हमने स्टार्ट कर दिया है बेसिकली बट जैसे मैंने बताया कि आपको 2-3 तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो मैनुअली और कीवर्ड कॉम्पिटिटर का एनालिसिस आप करके बना ही सकते हो कीवर्ड्स। बट वहाँ पे जो मेन काम है कि आपको टूल्स के हेल्प से अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तो 2-3 कीवर्ड्स हैं जैसे सेमरस है अगर आपको पता हो semrush.com और एक आपका ए ARHEF करके HEF तो ये जो 2 कीवर्ड्स हैं आप जो टूल्स हैं ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है इन द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड वाइड की बात करें तो बहुत सबसे ज़्यादा टूल्स ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एक थर्ड कीवर्ड टूल्स मैंने बताया था वो था हमारा गूगल कीवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। अब ये देखो मैंने गूगल का सर्च इंजन ओपन किया है, ऐसा नहीं है कि वो गूगल के सर्च इंजन में आएगा, कोई भी आप सर्च इंजन ओपन कर सकते हो, जैसे बिंग का सर्च इंजन ओपन कर लो या आपने याहू का सर्च इंजन ओपन कर लिया डॉट कॉम या डॉट इन अगर आप यहाँ पे भी गूगल कीवर्ड प्लानर लिखोगे या सिर्फ कीवर्ड प्लानर भी आप लिखोगे, गूगल भी ऐड आप नहीं करते हो, तब भी आपका कीवर्ड प्लानर ओपन हो जाएगा। जस्ट एक सिंपल ऑप्शन है आपके पास में, एक क्लिक कर देंगे, तो भी आप हम वहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे ओपन हो जाएँगे। या याहू के अंदर भी आप अगर कीवर्ड प्लानर लिख रहे हो, तो कीवर्ड प्लानर तब भी आप उसी लिंक पे सर्च इंजन में आपका कीवर्ड प्लानर आ जाएगा और आप वहीं पर ही डायरेक्ट हो जाओगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक गूगल के ही सर्च इंजन के अंदर जाके किसी का एक लिंक आएगा, पर्टिकुलर अगर लिंक को आप डोमेन को सर्च कर रहे हो, तो वो किसी भी सर्च इंजन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 टूल्स हमारे सामने अवेलेबल है, एक सेमरस है, एक आरएफ टूल है और एक हमारा कीवर्ड प्लानर टूल है। बट अभी हम कीवर्ड प्लानर के इंटरफेस पे नहीं है बिकॉज़ वी हैव टू साइन इन। सो यहाँ पे भी हमें साइन इन करना है और यहाँ पे भी हमें साइन इन करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सैमरस के साथ में एआरएफ टूल, ये दोनों पेड टूल हैं। जब आप इनका सब्सक्रिप्शन ले लोगे, तो आप इनको यूज़ कर पाओगे प्रॉपर्ली एंड वो हम एक लाइव क्लास के सेशन में देख लेंगे। एंड ये है और दूसरा ये जो टूल है कीवर्ड रिसर्च का, ये थोड़ा-सा ये फ्री वर्ज़न है, फ्री टूल है गूगल का। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो टूल्स हैं, ये एक एस्टीमेट आपको देते हैं। डाटा तो आपको पूरा देंगे ये और प्रॉपर तरीके से भी देते हैं, थोड़ा इनका डाटा मैनेजेबल भी होता है कंपेयर द गूगल कीवर्ड्स प्लानर के। तो यहाँ पे बात ये है कि ये जो टूल्स पहले तो पेड है, राइट? और दूसरा ये जो डाटा मैनेजेबल डाटा देते हैं, प्रॉपर तरीके से देते हैं, बट इनमें क्या है कि जो डाटा एग्ज़ैक्ट डाटा होता है वो के जो कीवर्ड हैं आपके एग्ज़ैक्ट अच्छे से आप कीवर्ड प्लानर को यूज़ करें और यहाँ से आपको अच्छे कीवर्ड्स, बेस्ट कीवर्ड्स आपको मिल जाएँगे, जो यहाँ पर हैं वो कीवर्ड यहाँ पर हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है, तो इन टूल पे भी लॉगिन करना है और यहाँ पे भी लॉगिन करना है, तो विजिट द कीवर्ड प्लान पे आपको क्लिक करना है या आप साइन इन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी क्या है कि बिकॉज़ मैंने जैसे ही कीवर्ड विजिट प्लान पे क्लिक किया, मैं इनको भी बंद कर देता हूँ क्योंकि ये पेड टूल हैं। और कीवर्ड प्लान पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ऑलरेडी बिकॉज़ मैं डायरेक्ट कीवर्ड प्लानर पे आ जाता हूँ और मैं डायरेक्ट कीवर्ड प्लानर के लिंक पेज पे इसलिए आ गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास में गूगल प्लानर फर्स्ट टाइम क्रिएट करने जा रहे हो, तो आपको गूगल एड्स का एक अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेगा एंड फिर वहाँ पे आपको क्या है कि लॉगिन करना है, फिर एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, तो थोड़ा-सा एक कॉम्प्लिकेशन वहाँ पर अभी है। पहले कीवर्ड प्लानर एक अलग टूल सेपरेट था, बट अभी आपको इन इस गूगल एडवर्ड्स के एक अकाउंट्स के अंदर ही इसको सेट कर दिया। जैसे ये इंटरफ़ेस है और मैं टूल्स पे आऊँगा यहाँ पे, बाकी के ऑप्शंस को छोड़ दो, अभी टूल्स पे आप आओगे, तो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का एक ऑप्शन आता है और इस पे आप क्लिक करोगे, तो ये आपका इंटरफ़ेस आ जाएगा। जो मैं डायरेक्ट गूगल से ही यहाँ पे लैंड किया मैंने। अब यहाँ पे अगर एक हम नए अकाउंट्स पे चलते हैं, जैसे फ्रेश कोई अकाउंट है, अगर मैं जाता हूँ राइट कोई एक यहाँ पर नहीं है एंड मैं एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ दूसरा। सो उस ब्राउज़र के अंदर चल के हम ये चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैं फिर से गूगल कीवर्ड प्लानर पे मैंने विज़िट किया एंड यहाँ पर भी मेरा वही सेम अकाउंट के लॉग्ड है। मैं अब यहाँ पे दूसरे अकाउंट को एक बार क्लिक किया एंड देन मैं यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाता हूँ।
तो जैसे आप इस ऑप्शन पे आओगे तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे एक नई ईमेल आईडी से मैंने जब लॉगिन किया है, तो जब आप लॉगिन करने के लिए आपके पास पूछेगा तो आई होप कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स। सो आपको क्या करना है कि आपके पास जब ये ऑप्शन आ जाएगा, तो बाहर क्लिक कर देना पॉपअप से। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो वो हट गया। अब यहाँ पे वो नाम पूछा तो आप कोई भी नाम डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ OGSFM करके, एक मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है तो आप ऑब्वियसली HTTPS जो यूआरएल है आप वो यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे, और या कोई फ़ोन नंबर है आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो। कोई ऐप है तो आप यहाँ पे ऐप सेट कर सकते हो। बट फिलहाल इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जस्ट वो सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो जस्ट क्रिएट द फर्स्ट कैंपेन, यहाँ पे कैंपेन्स को क्रिएट करने के लिए बोला और कह रहा है कि लिंक को क्या करना है, अकाउंट्स करना एंड लिंक्स को लिंक करना है इन अकाउंट्स को। तो यहाँ पे अभी हमें कोई अकाउंट्स को किसी को फिलहाल ऐड नहीं करना है, और यहाँ पे बिजनेस ऑप्शन, मोबाइल ऑप्शन ये सब आ रहे हैं, इसको भी आपने यहाँ कोई टच नहीं करना। जस्ट इस पे ये यहाँ पे एक स्किप का बटन है, आप यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और स्किप करने के बाद में आपके पास में ये पूछ रहा है कि चूज़ योर गोल फॉर द फर्स्ट कैंपेन। एक्चुअली हम यहाँ पे कोई कैंपेन्स क्रिएट तो करने आए नहीं है, राइट? हमें तो अपने कीवर्ड प्लानर पे जाना है। सो हमारी प्रायोरिटी अभी यहाँ पे कोई कैंपेन को सेटअप करने की नहीं है, ना परचेज़ का, लीड्स का या कॉल्स का। जस्ट जो हमने देखो यहाँ पे वही ऑप्शंस आएँगे जो आप फेसबुक में ऑलरेडी कर चुके हो। बट अभी हमारा फोकस कीवर्ड प्लानर है, सो हमें क्या करना है, इसको भी स्किप कर देना है आप यहाँ से। और स्किप करने के बाद में आपके पास ये पूछा है कि चूज़ अ कैंपेन टाइप। अब वही नेक्स्ट, कि ये भी हमारा अभी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सेलेक्ट करने का, कैंपेन क्रिएट करने का। तो देन हमें क्या करना है, एक स्किप वाला फिर एक बटन है, आप स्किप बटन कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा लीव अ कैंपेन क्रिएशन। तो क्योंकि अभी मेरा कोई मोटिव कैंपेन क्रिएट करने का नहीं है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसको लीव कर दूँगा। अब ये बिलिंग का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, और बिलिंग का ये हमें फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है स्किप करने का इसको। तो बेसिकली बेसिक से आप ये समझो कि आपको ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। कंट्री अगर आपके में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और है तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम ज़ोन आपका इंडिया सेलेक्ट रहेगा, और करेंसी भी आपकी इंडियन रुपीज़ में आ जाएगी। और इसको जस्ट हमें क्या करना है, कंटिन्यू क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएगा पेमेंट सेटिंग का, कि आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। यहाँ पे ऑफर कोड डालना है तो ऑफर कोड डाल सकते हो एंड अप्लाई हो जाएगा। बट अभी ये ऑफर कोड बाद का है। और इस यहाँ से अगर आपको प्रोफाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हो ये। एंड देन पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे आ जाते हैं यहाँ पे। और अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से इस एड्रेस को चेंज कर दो, और यहाँ पे बट आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। और मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, जितेंद्र। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपकी थोड़ी सही होनी चाहिए, ठीक है? और बाय डिफ़ॉल्ट जो कि आ रहा है इसके अंदर, तो मैं इसको एज़ इट अभी डाल देता हूँ, और स्टेट में अभी फ़िलहाल दिल्ली है तो दिल्ली सेट कर देता हूँ, ठीक है? और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे एड्रेस, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सही से दे दो तो देन वेल एंड गुड। बाकी अगर कभी-कभी क्या होता है कि आप कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पेमेंट जब आप कैंपेन चलाओगे उस टाइम पे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, दैट्स व्हाई, बिकॉज़ आई हैव टू पे। अगर मुझे पेमेंट करना है तो मैंने अपने ही डेबिट कार्ड या कैसे क्रेडिट कार्ड से या उससे पेमेंट को क्रिएट करना है, तो वहाँ पे ये मैच होनी चाहिए चीज़ें, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड मेरा वो एड्रेस मेरा ठीक वो हो गया। यहाँ पे ये ऐड अ पेमेंट मेथड, पहले आपने नोटिस किया होगा, वीडियो आप देखोगे बार-बार तो आप देखोगे जब मैं यहाँ था तब ये एक्टिवेट नहीं था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें वहाँ पे फिल नहीं थी, लाइक एड्रेस था, न्यू दिल्ली था, सिटी था, स्टेट था, तो वो अवेलेबल, वो सिलेक्टेड नहीं थे, फिल नहीं थी, दैट्स व्हाई ये पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, क्लिकेबल नहीं था। अभी मैंने यहाँ पे ये क्लिकेबल आ गया और मैं यहाँ पे से सेट कर देता हूँ। ऑप्शन आ रहा है ऐड अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, पे विद नेट बैंकिंग, पे विद अ बैंक ट्रांसफर। तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, उसे नेट बैंकिंग से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ऐड अ मैनुअल पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे देखो ये 2 ऑप्शन है, एक तो एक होता है ऐड अ
मैनुअल पेमेंट मेथड है और एक आपको ऑप्शन दे रहा है पोस्ट पे का, यू बिल द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, ऐसा नहीं करना। तो ऐड अ प्रीपे अमाउंट, तो इसको भी फिलहाल के लिए कैंसिल कर देते। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हाउ टू पे, ऐड अ पेमेंट मेथड आ गया। सो इसके बाद में ऐड अ मैनुअल पेमेंट अमाउंट, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट आप उनको यहाँ पे कर दो, यानी कि एटलीस्ट 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना है। फाइनली बस नंबर ऐड करना है, बाकी आपको पेमेंट मोड में वहाँ पे जाके इनको गूगल को पेमेंट नहीं करनी है। सो आप यहाँ पे 500 रुपीज़ आ गया और आप कोई भी मेथड आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर सकते हो अपने। So you have a 500 rupees add a payment method, then go to 500 rupees and continue और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है वांट टू द पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड एक्सपर्ट्स बाय फोन और मैसेजिंग ऐप। अब ये देखो क्या होता है कि ये इसमें बेटर है, फेसबुक में ऐसा नहीं है कि अगर समटाइम्स यू आर रनिंग द कैंपेन ऑफ गूगल सर्च गूगल पे, तो आप इफ़ यू वांट टू टेक द हेल्प तो आप उनको अपना नंबर दे के और गाय वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं, बट हमें फ़िलहाल कोई अभी हेल्प नहीं चाहिए। अगर इन केस अगर इफ़ यू रिक्वायर नीड द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ गूगल एड्स एक्सपर्ट्स, तो आप उनके कस्टमर केयर जो नंबर है यहाँ से भी उनको कॉल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल नहीं करना, तो सबमिट पे बटन पे क्लिक करना और क्लिक करते ही आप क्या करोगे, आप एक नए इंटरफ़ेस पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये ठीक है, इसके बाद में सबमिट सबमिट पे क्लिक करोगे तो योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड एंड आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और ये अकाउंट वाज क्रिएटेड। सो ये आपका अकाउंट क्या हो गया, क्रिएटेड हो गया। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू और हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज द वेरिफिकेशन से पूछ रहा है, तो इज योर ऑर्गेनाइजेशन इज एन एडवर्टाइजर एजेंसी, तो आप अगर प्लीज सेलेक्ट मोस्टली एट द क्लाइंट्स ऐसा करनी है तो आप नो पे क्लिक कर दो एंड देन हु पे फॉर एड, तो पे गूगल एड्स डायरेक्टली, आप ही पे करोगे, वी पे गूगल एड डायरेक्टली, कोई क्लाइंट या एजेंसी कोई ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आप सेव एंड कंटिन्यू कर दो। सो आप इस इंटरफेस पे इस तरीके से इस इंटरफेस में आ जाओगे और इसको अभी आप डिसमिस कर दो। सो ये आपका एक देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इंटरफेस हैं। अभी जो एक नया कैंपेन है मेरा, डिफरेंट कैंपेन है, उसमें ये डिफरेंट इंटरफेस है, यहाँ पे एक डिफरेंट इंटरफेस है। सो ये कोई बात नहीं, बट हमारा जो मोटिव था वो एक गूगल एड्स का कैंपेन क्रिएट, वो गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो गया। देन गो टू ऑन गोल, सो गोल सॉरी टूल्स एंड टूल्स पे जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर पे आप आ जाओगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, गॉट इट कर दो। अब दो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि डिस्कवर द न्यू कीवर्ड्स, गेट अ कीवर्ड आइडिया दैट कैन हेल्प यू टू रीच द पीपल इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, तो उससे रिलेटेड आपके कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अब इसमें क्या होगा, गेट सर्च वॉल्यूम एंड अदर हिस्टोरिकल मैट्रिक्स प्लस द फोरकास्ट फॉर हाउ द कुड परफॉर्म, यानी कि एक कीवर्ड, एक पर्टिकुलर कोई कीवर्ड आपके पास में है तो उस कीवर्ड की क्या स्टेटस है, क्या मतलब मंथली वो कितना सर्च किया जाता है, उसकी अगर कोई कैंपेन चलाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या है, उस पर कंपटीशन हाई है या ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड पर कीवर्ड का एक ये वॉल्यूम निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, अगर मैं पहले, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो नए कीवर्ड्स का एक अ, वो लेना है, आइडिया लेना है या नए कीवर्ड्स की लिस्ट चाहिए। जैसे हमने कल एक रियल एस्टेट कंपनी का एक एग्जांपल हम ले रहे थे, तो जैसे अ, यही था एम्बिशंस का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डोमेन पे आ जाता हूँ और एक यहाँ इसका मैंने क्या किया, डोमेन कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फर्स्ट ऑप्शन पे, तो एक ऑप्शन ये आ रहा है कि किस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, या तो एंटर द प्रोडक्ट और द सर्विस, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंटर द प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स आप एंटर करो जो आपके बिजनेस से रिलेट है या उससे रिलेट क्लोज है उसके, और या एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। तो इस तरीके से आप कीवर्ड कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक स्टार्ट विद द वेबसाइट, वो यहाँ कह रहा है कि आया तो आप वेबसाइट को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद सपोज जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्टेड है।
तो ये कह रहा है कि यूज़ द एंटायर साइट। तो अगर आप इस बाय डिफ़ॉल्ट इसको ही छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा कि पूरी वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, चाहे वो अगर यू हैव द डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज़ ऑन ईच पेज, तो हियर वो सारे कीवर्ड्स को मिक्स करके आपको देगा। जस्ट यू वांट टू लाइक द पर्टिकुलर पेज। अब वो पर्टिकुलर पेज कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज़ हैं तो कम्युनिटीज़ है या सैलरीज़ या इंटरव्यूज़, जॉब्स। अगर जॉब्स का पेज है तो अगर वैसे तो डायनामिक पेजेज़ हैं, बट ये विल डिस्कस लेटर। बट अभी अगर फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें किसी के लिंक की, सपोज़ करो इससे रिलेटेड अगर ऐसा कोई पेज है, या मैं एक डीआईडीएम का एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। या तो मैं यहाँ पे डीआईडीएम को अगर मैंने लिया और मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ डीआईडीएम आ गया और ये आ गया। तो ये अभी इस केस में वो क्या करेगा कि पूरे डीआईडीएम के जो मतलब कोर्सेज़ हैं, चाहे वो कोर्सेज़ का है, चाहे वो सर्विसेज़ का है, चाहे वो एडवांस कोर्स का है, चाहे मास्टर कोर्स है, या आपको बेसिक कोर्स है या कस्टमाइज़्ड कोर्स है, यानी सारे कीवर्ड्स की लिस्ट वो यहाँ पे एक साथ ही डिस्प्ले कर देगा। दूसरा, अगर अगर हमको पर्टिकुलर किसी एक पेज का अगर उसका वो चाहिए, वैसे मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इससे रिलेटेड अगर हमको वो चाहिए, कीवर्ड चाहिए, तो आप उसको यहाँ पुट कीजिए एंड सेलेक्ट ओनली दिस पेज द यूज़ द डिजिटल पेज, राइट? सो वो इसी पेज को क्या करेगा, एंटर करेगा। अब बेहतर है कि आप इस तरीके से सर्च कर लो, अगर आपको यू डोंट हैव एन आइडिया कि किस तरीके के मैंने कीवर्ड्स को यहाँ सर्च करके मैंने वो करना है, जैसे मास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और इसके बाद में मुझे क्या करना है, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना। और जैसे ही गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, तो इसको आप यहाँ पे रिफाइंड ये सब कोर्सेज हैं, एजुकेशन प्रूफ, ये इसको क्रॉस कर दें और ये आपके सामने कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे रेडी होके आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये कीवर्ड्स बाय रिलेवेंस यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हैं, और यही चीज़ आप वहाँ पे भी कर सकते थे जो हमने यूआरएल को सर्च किया था। अब आप कहोगे वापस हम वहाँ पे कैसे जाएँ? तो आपको कीवर्ड प्लान पे क्लिक करना है वापस, फिर आपको यहीं आ जाना है। फिर अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड था, वेबसाइट थी और पर्टिकुलर इसी पेज के लिए चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके और इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने भी कीवर्ड्स यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएँगे। बट देखो यहाँ पे थोड़ा-सा एक चीज़ ना डिफरेंसेस है यहाँ पे, कि वहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप इसका इंटरफ़ेस देखें, एक्सक्लूड द आइडियाज़ क्रॉस कर दो तो फिलहाल इसके। अब यहाँ पे एक आइडिया देखोगे, इसका इंटरफ़ेस देखो, ये पूरा जो इंटरफ़ेस है। तो क्या लीव इट फॉर नाउ। सो यहाँ पे आपके पास कीवर्ड्स आ गई, तो ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। बट हमारा कोर्स क्या था, मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग। सो आपको मास्टर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड टारगेट करने हैं, बट यहाँ पे मास्टर कोर्स है, ठीक है? अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो सुना है, लेकिन मास्टर डिजिटल मार्केटिंग एडवांस हो सकता है, कस्टमाइज्ड कोर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके हिस्ट्री में दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर हमने उसके कीवर्ड प्लान पर उस पे सेमरस पे अगर हम जाते हैं कीवर्ड्स को लेके, सेमरस.com या एआरईफ टूल, अगर इन टूल पे हम जाते हैं तो वो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को दे देंगे। लेकिन मैंने क्यों कहा था कि जो गूगल कीवर्ड है वो आपको और अच्छे कीवर्ड्स का मतलब एक आइडियाज़, आपको कीवर्ड्स के आइडियाज़ दे सकता है। व्हाई? बिकॉज़ यूज़र्स सर्चिंग ऑन द गूगल सर्च इंजन। कोई भी यूज़र यहाँ आके कीवर्ड सर्च नहीं कर रहा है और वहाँ से उसको रिजल्ट्स आ रहा है, या फिर वो उसके बाद वो उस वेबसाइट पे जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये भी कीवर्ड्स को वहीं से पिक करेंगे बैकएंड से। सो गूगल को अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा कौन-सा कीवर्ड यूज़ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो कीवर्ड्स की लिस्ट वो रेडी कर रहा है। उसे यूज़र का भी पता है कि कौन यूज़र्स है, किस ऐज का यूज़र है, या फिर उसके डेमोग्राफिकली इंटेंट बेस पे हर तरीके से सर्च इंजन को पता होता है। इसलिए जो कीवर्ड प्लानर है वो कनेक्टेड है आपके गूगल के अकाउंट से। So search engine also connected with a platform of a Google, and keyword planner also like गूगल का प्लेटफॉर्म है, गूगल एड्स ऑल्सो गूगल का प्लेटफॉर्म है। सो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो उसको बेहतर पता है कि यूजर ने क्या क्वेरी की है। अब यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10,000 से लेके 100,000 तक इसका एवरेज मंथली सर्चेस है इसका। अब सपोज़ करो यहीं से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से, चलो ये हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी यहाँ पे इस तरीके से कीवर्ड की लिस्ट आपके पास आ गई। अब टोटल कितने कीवर्ड्स हैं आपके पास में? ऑलमोस्ट 1946 कीवर्ड आइडियाज़ अवेलेबल हैं, और उसने यहाँ पे आपको कीवर्ड आइडियाज़ दे दिया।
अब यहाँ पर क्या है, यूआरएल से थे, आप बैक करके डिजिटल मार्केटिंग लिखते मास्टर, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे वो आपके पास आ जाती है। अब फोरकास्ट कुछ ऐसा है नहीं, सेव्ड कीवर्ड आपके पास है नहीं, नेगेटिव कीवर्ड से आपने ऐड ऑन नहीं किए हैं, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आइडियाज़ आ गए हैं। अब यहाँ तो देखो क्या कर सकते हो, अब यहाँ कितने कीवर्ड्स हैं, 190 1900 समथिंग। तो अब एक-एक करके तो आप कीवर्ड सेलेक्ट करोगे नहीं, और कब तक कीवर्ड को यहाँ पे देखो रिसर्च तो हो गई। अब एनालिसिस कैसे करोगे यहाँ बैठ के, एक-एक कीवर्ड्स के एनालिसिस करना थोड़ा टफ है यहाँ पे। तो जस्ट यू हैव टू गो ऑन द दिस आइकन यहाँ पे, और इस आइकन को क्या करना है, अब देखो डिफाइन कीवर्ड है, यहाँ पे अभी फिलहाल इसको नहीं करना, आप यहाँ से जस्ट क्लिक करना है और आपके कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लेना इस .csv की फाइल के अंदर। जैसे ही आपके ये फाइल पे डाउनलोड फाइल अभी रेडी हो रही है, ये आपकी रेडी हो गई। जस्ट मैं इसे अभी फिलहाल अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, और ऑनलाइन DIDM क्लास इसका एक लिंक दे दिया, CSV की फाइल है, और ये फाइल ओपन होके आ गई, और इसको मैं अगर ओपन करता हूँ फाइल को, तो ये इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप इस फाइल को अपनी एक एक्सेल शीट के अंदर कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉलम्स हैं, पहला कीवर्ड का कॉलम था, करेंसी है, राइट। आपके पास में एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए, 3 मंथ ऑफ चेंजेस, आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। यो चेंज आप इसको हटा दो। अब एक आप कंपटीशन ले लीजिए, क्या है कंपटीशन का, आप जो आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर हैं, आप उनको ले लो। टॉप ऑफ पेज बिड हाई, ये आपके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है कि मिनिमम सीपीसी क्या है इस पे, जो टॉप बिड लगेगी इस पे। बीच बीच में कभी रिया बोलती है ना कि ज़्यादा पैसे लगा दो तो हमारा ऐड ज़्यादा आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन जैसे इसमें कुछ है नहीं, राइट। तो ये आपके कीवर्ड रिसर्च की एक एक्सेल शीट आपके सामने आ जाएगी। तो जो मेन मेन कीवर्ड्स है आप यहाँ से उनको उठा सकते हो, और एक अच्छे से एक्सेल शीट भी मेंशन कर लीजिए। अब इसमें देखो बहुत से कीवर्ड्स ऐसे हैं, जैसे विद द सर्टिफिकेट, कोर्स विद सर्टिफिकेट, जो कि आपके बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये भी यूजर यूज कर सकता है। देखो 5000 एवरेज सर्च मंथली मंथली सर्च वॉल्यूम इस पे आपका है, एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री। अब देखो ये भी है, कोई फ्री में कोर्स करवाता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो 5000 इस पे मंथली सर्च वॉल्यूम है। तो इट मीन्स इज दैट कि आप इन कीवर्ड्स को क्या करोगे, फाइनलाइज करोगे। देखो इसमें 50,000 सर्च वॉल्यूम मंथली सर्चेज इस पे 50,000 है, इस पे 50,000 है, मतलब जो कीवर्ड अच्छे अच्छे हैं, अगर आप उन पे काम करते हो और वेबसाइट को रैंक कराते हो, तो ऑब्वियसली you will get the results and leads, you will get the traffic, impression traffic and leads, and the hopefully if you have you got the like leads, तो then आपके पास कन्वर्जन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे जितने लीड्स। तो इस तरीके से आपकी सीट अवेलेबल आ जाएगी, और इस सीट को आप काम कर सकते हो। तो मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो डाउनलोड हो गए वहाँ पे, उनको आप इस तरीके से काम कर सकते हो, और आप एक्टिवेट हो गए टूल, तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ देम। अदरवाइज़ ये गूगल कीवर्ड प्लानर इज़ द फ्री टूल है, और यहाँ से आप बहुत अच्छे से आप कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप रिफाइन का मतलब है कि आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स को आप जैसे-जैसे सेलेक्ट करते जाओगे, वो आपके कीवर्ड्स तरीके से जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और फिर आप डाउनलोड करोगे, तो वही आपके सेलेक्टेड कीवर्ड्स आपको यहाँ से कॉपी या मोर के ऑप्शन में जाओ, ऐड द एज ए नेगेटिव कीवर्ड्स, आप इनको जो सेलेक्ट कर रहे हो कीवर्ड्स को, ठीक है, उनको आप एज ए नेगेटिव कीवर्ड्स मार्क कर दोगे, तो वो नेगेटिव कीवर्ड्स में आपके ऐड होके आ जाएँगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, और देखो ये कीवर्ड ये हम बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल अभी इनको पढ़ने का टाइम आया नहीं। तो जैसे ब्रॉड मैच है, कीवर्ड मैच है, न्यू एड ग्रुप क्रिएट कर दो तो प्लान हो गए आपके। ये सारी चीज़ें हम जस्ट कैंपेन और प्लान वो बाद में पढ़ लेंगे। अभी बस आपको जस्ट बेसिक्स पे ध्यान देना है अभी, ठीक है? तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना ये टूल्स के पे, या इनके उन पे ज़्यादा भी ध्यान में नहीं जाना। जस्ट आपको बेसिक्स अभी बहुत सिंपल-सिंपल चीज़ों पे अपने फ़ोकस करना है, ठीक है? सो ये आपके रिफाइंड कीवर्ड को भी छोड़ दो, डाउनलोड करके आप अपने कीवर्ड्स को एनालिसिस मैनुअली एनालिसिस करो। सेकंड एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा, जैसे आपकी एक्सेल शीट थी, और मैं मान के चलो कि ये कीवर्ड है, और इस कीवर्ड को मैं देखो कि कितने लोगों ने यूज़ किया है अपनी वेबसाइट में। तो देखो यहाँ स्पॉन्सर ऐड में भी इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? ये कंपनी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे DIDM ऑलरेडी इज रैंकिंग,
ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ऑलमोस्ट सभी लोग इस कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। एआईडीएम का एक और पेज यहाँ पर आ गया। तो ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये वी विल डिस्कस टुडे इन ऑन ट्यूसडे इन टाइट व्हेन वी विल गो फॉर द टाइटल डिस्क्रिप्शन। सो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे इस तरीके से काम करेगी। तो ये एनालिसिस आपने करनी है। फिलहाल बिफोर गो टू एनालिसिस, आपके पास जो टूल्स है, यहाँ पे ये कीवर्ड आए हैं रिसर्च होके, आप मैनुअली इनको रिसर्च कर लिया आपने, का एक लिस्ट मिल गई अच्छी आइडिया आपके टू ऑलमोस्ट 2000 आइडियाज़ आपके पास हैं। इनमें से कितने आइडियाज़ या कीवर्ड्स आपके लिए काम करेंगे, वो आप इसको फाइनलाइज़ कर लो, और एक लिस्ट के अंदर आपके पास 500 हैं, आप 500 को टारगेट कर लो और ये आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो ये था कि किस तरीके से आप एक कीवर्ड प्लानर के इस पॉइंट पे आ पाओगे और किस तरीके से इसको आप यूज़ कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है? सो सी यू ऑन, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना सभी, जब हम सैटरडे तक आएँ, सो कीवर्ड रिसर्च पे कुछ ज़्यादा हमें टाइम स्पेंड